ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 21 मध्य खंड श्लोका नंबर 53 से स्टार्ट करेंगे हम आज। तो कल महाप्रभु उस मध्य पर जो शराबी थे उन सब पर अपनी शुभ दृष्टि करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ दूर जाते हैं तो वो उनको वहां पर देवानंद पंडित दिखाई देते हैं। कटा दूरे देखिया पंडित देवानंद, महाक्रोधे की छूटा रे बले गौरचंद्र। दूर से देवानंद पंडित को देखकर महाक्रोध से बहुत एकदम क्रोधित होकर गौरचंद्र ने उन्हें कुछ कहा। प्रभु के क्रोध का कारण। देवानंद पंडित तेरा शिवा सेरा स्थाने, पूर्व अपराध आछे ताहा हैला मने। से समय नाही के छो प्रभु रा प्रकाश, प्रेम शून्य जगते दुखिता सब दास। यदि वा पढ़ाए के हा गीता भागवत, तथापि न सुने के हा भक्ति अभिमत। से समय देवानंद परम महांत, लोके बड़ा अपेक्षित परम सुशांत। भागवत अध्यापना करे निरंतर, आकुमार सन्यासी रा प्राय व्रतधर। दैवे एक दिन तथा गेला श्रीनिवास, भागवत सुनीते करिया अभिलाष। अक्षरे अक्षरे भागवत प्रेममय, सुनिया द्रविला श्रीनिवासे हृदय। भागवत सुनिया कांदाए श्रीनिवास, महाभागवत विप्र छाड़े घन श्वास। पापिष्ट पडुआ बले हाइला जंजाल, पड़ी ते न पाई भाई व्यर्थ आए काल। संवरन नहे श्रीनिवासे रोदन, चैतन्यरा प्रिय देह जगत पावन। पापिष्ट पडुया सब युक्ति करिया, बाहिरे एड़ीला लया श्रीवासे तानिया। देवानंद पंडित ना कैला निवारण, गुरु यथा भक्त शून्य तथा शिष्यगण। भाम्य पाई दुखे ते श्रीवास गेला घर, ताहा सब जाने अंतर्यामी विश्वंभर। तो उन्हें कुछ दिनों पहले देवानंद पंडित से जुड़ी हुई एक बात याद आ गई, जिसके कारण प्रभु का क्रोध अपने कंट्रोल में नहीं था। देवानंद पंडित ने क्या किया था कि कुछ दिन पहले श्रीवास के निकट एक अपराध किया था देवानंद पंडित ने, यानी एक शुद्ध भक्त के पास उन्होंने अपराध कर दिया है देवानंद पंडित ने। वो उनको याद हो आया, महाप्रभु को याद आया, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। उस समय प्रभु की महिमा बिल्कुल अप्रकाशित थी, यानी प्रभु की कोई भी लीला प्रकाशित नहीं हुई थी, उनकी महिमा प्रकाशित नहीं हुई थी। प्रेम रहित जगत में उनके सभी दास दुखित थे। यद्यपि कोई कोई गीता भागवत पढ़ाते थे, तथापि ये सुनने में नहीं आता था कि इसका अभिप्राय भक्ति है, यानी गीता और भागवत फिर भी पढ़ाया जा रहा था, लेकिन उसमें से जो भक्ति है वो गायब थी। उसमें से धर्म अर्थ काम मोक्ष बस यही पढ़ाया जा रहा था। ये सुनने में नहीं आता था कि इसका अभिप्राय भक्ति है। उन दिनों परम महान परम सुशांत देवानंद पंडित निरंतर भागवत का अध्यापन किया करते थे, यानी भागवत पढ़ाते थे। लोग उनके प्रति खूब सम्मान प्रदर्शित करते थे, क्योंकि वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे ज्ञानी थे। लोग उनके प्रति खूब सम्मान प्रदर्शित करते थे, उन्हें बहुत चाहते थे। बाल्यकाल से ही वो सन्यासी की भांति व्रतधारी थे, बचपन से ही सन्यासी थे। दैव विधान अनुसार एक दिन श्रीवास भागवत सुनने की अभिलाषा लिए वहां गए उनके पास। भागवत का प्रत्येक अक्षर, हर अक्षर भागवतम का क्या है, प्रेम से परिपूर्ण है।
उसे सुनकर महाभागवत ब्राह्मण श्रीनिवास पंडित रोने लगे। यानी वो भागवत का वो श्लोक बोलते तो ये उस श्लोक को सुनकर ही रोने लग पड़े और गहरी सांस छोड़ने लग गए। उसे देखकर जो पढ़ने वाले पापिष्ट छात्र थे वो कहने लगे कि हम लोग झंझट में फंस गए, ये कहाँ से श्रीनिवास पंडित आ गया यहाँ पर। यानी उनको वो झंझट लग रहा था, हमारा समय व्यतीत हो रहा है भाई। यानी वो श्लोका बोलते और श्रीनिवास पंडित रोने लगते और उनका रोना रुकता ही नहीं। ये देखकर जो बाकी के छात्र थे वो उनको झंझट बोलकर सोचते कि हम कहाँ फंस गए हैं, हमारा सारा टाइम इनके रोने धोने में वेस्ट हो रहा है। चैतन्य के प्रति प्रिय देह स्वरूप जगत पावन श्रीनिवास अपना क्रंदन संवर नहीं कर पाए, यानी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उनका रोना रुक ही नहीं रहा था। सभी पढ़ने वाले जो पापिष्ट छात्रों ने आपस में परामर्श करके श्रीनिवास पंडित को खींचकर बाहर कर दिया। यानी उनको डिस्टरबेंस हो रहा था श्रीनिवास पंडित से। देवानंद पंडित ने ये सब देखते हुए भी उनको नहीं रोका। वो इतने ज्ञानी हैं, बचपन से सन्यासी हैं, तब भी ये सब कुछ उनके आंखों के सामने हुआ। उन विद्यार्थियों ने श्रीनिवास पंडित को पकड़कर खींचकर बाहर निकाल दिया क्लासरूम से, लेकिन देवानंद पंडित ने एक शब्द नहीं बोला। जैसे भक्ति रहित गुरु थे वैसे ही शिष्यगण, क्योंकि वो पढ़ाने वाला व्यक्ति भी भक्ति रहित है देवानंद पंडित। तो जैसा जिसके मुख से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है तो हमारे अंदर भी भक्ति ना है। केवल शास्त्र से भक्ति नहीं आएगी उस शास्त्र को, क्योंकि शास्त्र का मर्म वही बता सकता है जो भक्त होगा। अगर भक्त नहीं है, वो कितना भी सारा किताब पढ़ ले, सारा शास्त्र पढ़ ले, वो आपको भक्ति नहीं दे सकता। इसलिए देवानंद पंडित जो पढ़ा रहे थे उसमें भक्ति नहीं था, इसलिए उनके शिष्य जो थे वो भी उनके ही तरह थे, भक्ति रहित। वहां में बोध होने पर दुखित श्रीनिवास अपने घर चले आए और श्रीनिवास पंडित को जब इस तरह खींचकर निकाला तब वो बहुत क्रंदन कर रहे थे, उनको कुछ होश नहीं था। इसलिए जब वो बाहर उनको निकाल दिया, जब उनको थोड़ी देर के बाद उनका रोना शांत हुआ और वो अपने बाहर के अपने इसमें आते हैं, नॉर्मल होते हैं, तब उनको बहुत दुख होता है कि उनको इस तरह निकाल दिया और फिर वो दुखी होकर अपने घर की ओर चल दिए। अंतर्यामी विश्वंभर महाप्रभु ये सब कुछ जानते हैं। जब भी उनके किसी भक्त के साथ कुछ गलत होता है तो महाप्रभु को ये बात पता होती है। उस समय अध्यापकों में कोई गीता, कोई श्रीमद् भागवत भी पढ़ाते थे, परंतु निजी आचरण में भागवत सेवोन्मुखता के अभाव के कारण भक्ति का अन्वेषण करने में वे बिल्कुल ही असमर्थ थे। देवानंद पंडित बहुत से गुणों से युक्त एवं शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। इस कारण लोग उनके प्रति अधिक सम्मान प्रदर्शित करते हुए उनका उल्लंघन नहीं करते थे, यानी उनकी बात को काटते नहीं थे। देवानंद भागवत पाठ करते हुए सन्यासी की भांति व्रत विशिष्ट होकर बाल्यकाल से ही, बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे थे, परंतु भक्ति रहित होने के कारण उनका वो ब्रह्मचर्य अनुष्ठान भक्त सेवा विमुक्ता यानी किसी वैष्णव की सेवा वो नहीं करते थे को प्रदर्शित करता था, इसलिए उनके अंदर भक्ति भी नहीं थी। इसलिए कौमार्य व्रत धारण करते हुए भी, सेलिबेसी को फॉलो करते हुए भी अथवा ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हुए भी अथवा त्याग मार्ग पर चलते हुए भी, यानी सन्यासी होते हुए भी, उन सब सद्गुणों का फल प्राप्त करने में वो असमर्थ रह गए। यानी ब्रह्मचर्य का फॉलो कर रहे हैं, सारे नियमों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है और दूसरा वो किसी वैष्णव की सेवा नहीं करते हैं, इन दो कारणों से क्या हुआ, उनको ये सब कुछ करने के बावजूद भी उसका कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। जो लोग शब्द सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवानंद के पास भागवत पढ़ने गए थे एवं लौकिक विचारों में प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही जिनका उद्देश्य था,
वे सब भागवत पाठ के समय श्रीवास पंडित की भजन चेष्टा यानी भक्ति को समझ नहीं पाए। श्रीवास के शरीर में अश्रु, कंपन एवं रोमांच आदि सात्विक भाव समूह को देखकर आध्यात्मिक राज्य में अवस्थित विद्यार्थियों ने समझा कि श्रीवास के कारण उन लोगों के पाठ श्रवण में डिस्टर्बेंस हो रहा है। श्रीवास का रोना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इससे पाठ सुनने वाले में व्याघात उत्पन्न होने के कारण विद्यार्थीगण क्या सोचते हैं, उन सबको डिस्टर्बेंस होने लगा, क्योंकि श्रीवास पंडित रो रहे हैं और उनकी रोने की आवाजें उन सब बच्चों को, जो बाकी के जो विद्यार्थी हैं, उनको वो डिस्टर्ब करने लगा। उनको ये नहीं समझ में आया कि ये प्रेम अश्रु है। श्री चैतन्य के नितांत प्रियजन को जगत पावन के रूप में पहचानने में वो असमर्थ रहे। श्रीवास के चिन्मय श्री अंग में जो सात्विक विकास, जो सात्विक भाव दिखाई दिया था, वही जगत में सभी प्रकार की पवित्रता का आनयन करता है। यानी हम सबका लक्ष्य यही है कि हम सबके अंदर कृष्ण के लिए ऐसा प्रेम हो, हमारे आंखों से कृष्ण के लिए आंसू बहे। लेकिन ये सब देखकर इसी गोल, हर मनुष्य का, हर जीवात्मा का बस यही गोल है। लेकिन उस ऐसे सुंदर भक्त को देखकर भी उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। उन सब ने सोचा कि इनके रोने से हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस सच्चाई को ना समझने के कारण उन विद्यार्थियों ने श्रीवास को बलपूर्वक एकदम जोर से उनको पकड़ा और पकड़कर पाठशाला से बाहर निकाल दिया, खींचकर उनको बाहर धकेल दिया। इससे उन लोगों को अध्ययन के लिए अवसर मिल गया। यदि देवानंद पंडित में थोड़ी सी भी भागवत सेवन उन्मुखता रही होती, यानी देवानंद पंडित ने भी उन विद्यार्थियों को सपोर्ट किया, वो उनके गुरु होने के बावजूद इस गलत चीज को उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि उनके खुद के अंदर भक्ति नहीं थी, तो वो भक्त के भावनाओं को कैसे समझ पाते। तो वे निश्चित रूप से उन अबोध छात्रों को वैसा भक्ति रहित कार्य करने से जरूर रोक देते, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी भक्ति होती। इसलिए देवानंद पंडित एवं विद्यार्थियों ने सभी विषय भोगों में निरत तर्कहत पाठक मात्र थे। श्रीवास पंडित श्रीमद् भागवत के अर्थ स्वादन करने का सुअवसर ना मिलने पर दुखित होकर अपने घर चले आए। श्रीवास पंडित को किस बात से दुख हुआ कि वो और श्रीमद् भागवत को ना सुन पाए। लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि श्रीवास पंडित इसलिए दुखी है क्योंकि उनको खींच कर निकाल दिया, उनको अपमानित किया। लेकिन भक्त कैसा होता है, उसको मान सम्मान अपमान इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो श्रीवास पंडित है वो इस बात से दुखी हुए कि वो और श्रीमद् भागवत का रसास्वादन नहीं कर पाए, और इस बात से दुखी होकर वो अपने घर को चले आए। अंतर्यामी भगवान श्री चैतन्य देव देवानंद के अपराध की घटना को जानते थे। कभी कभी भगवान तुरंत अपने भक्तों की रक्षा के लिए जो अपराधी होता है उसको तुरंत सजा मिल जाती है, और कभी कभी ठीक समय आने पर, सही समय आने पर वो सजा प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अभी हमसे कोई अपराध हुआ और अभी हमको तुरंत कोई अपराध का फल नहीं प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में नहीं मिलेगा। कभी कभी वो फ्यूचर में मिलता है, तब हमको नहीं समझ में आता है कि हमने कुछ अपराध किया है। देवानंद दर्शने हैला स्मरण क्रोध मुखे बले प्रभु सचिदानंदन। आए आए देवानंद बलि ये तो मारे, तुमी एबे भागवत पढ़ाओ सवारे। ये श्रीवासे देखी ते गंगारा मनोरथा, हीना जना गेला शुनी वारे भागवत। कोना अपराधे ताने शिष्य हाताइया, बाड़ी राबा हीरे लैया एड़ी लातानिया। भागवत सुनीते ये कांदे कृष्ण रसे, तानिया फेलीते की ताहारा योग्य आइसे। बुझिलाम तुमी से पढ़ाओ भागवत, कोना जन्मे न जाना ग्रंथ अभिमत।
परिपूर्ण करिया ये सब जने खाए, तबे बहिर्देशे गिया से संतोष पाए। प्रेममय भागवत पढ़ाइया तुम्ही, तथा सुख न पाइला कहिलाम आमी। देवानंद को देखते ही प्रभु सच्चिदानंद को सब कुछ स्मरण हो आया और क्रोधान्वित होकर, बहुत क्रोधित होते हुए उन्होंने देवानंद से कहा, अरे ओ देवानंद, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि आजकल सभी को भागवत पढ़ाने लगे हो, फिर गंगा भी जिनके दर्शनों को ललायत रहती है, वे श्रीवास जब तुमसे भागवत सुनने के लिए तुम्हारे पास गए थे, तब कौन से अपराध के कारण तुमने अपने शिष्यों के द्वारा उन्हें खींचकर घर से बाहर कर दिया था? भागवत सुनते सुनते जो कृष्ण रस के आवेश में रोते हैं, उन्हें खींचकर बाहर कर देना क्या उचित है? मैंने जान लिया तुम भागवत पढ़ाते हो, परंतु उसका अभिष्ट मत किसी जन्म में भी नहीं जानते हो। यानी तुम भागवत तो पढ़ा रहे हो, लेकिन उसका जो मर्म है, उसका जो भागवत का जो रस है, भागवत का जो सार है, तुम उसको किसी भी जन्म में नहीं जान पाओगे। जो लोग खूब पेट भरकर भोजन कर लेते हैं, उनको मल त्याग कर ही सुख मिलता है। मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि प्रेम से परिपूर्ण भागवत को पढ़ा कर भी तुम्हें वो सुख कभी नहीं मिलेगा है, यानी तुम्हें वो सुख कभी मिला ही नहीं है। ऐसे बोलते हैं महाप्रभु उनको कि आज तक तुमने इतना भागवत पढ़ाया, लेकिन फिर भी तुमको कभी सुख नहीं प्राप्त हुआ। श्री गौर सुंदर देवानंद को देखते ही भक्त श्रीवास के अपमान का स्मरण करके उनसे कहने लगे, श्रीमद् भागवत के कीर्तन से हृदय द्रवीभूत होता है। यानी अपने आप जो शुद्ध भक्त होते हैं, जब वो श्रीमद् भागवतम के श्लोक ही सुनते हैं, तो उनका हृदय जो है वो उसी वक्त द्रवीभूत हो जाता है, वो उसी वक्त उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। केवल जो बाहरी जगत के भोग परायण ही कठिन हृदय का पोषण करने में समर्थ है। जो भोगी व्यक्ति होते हैं, जैसे अभी हम सबको ऐसा नहीं होता, अभी हम लोग के अंदर अनर्थ बाकी है, इसलिए हमारे हृदय में भगवान का प्रेम अभी नहीं है। नहीं तो भगवान के भक्तों के बारे में जब हम ऐसे सुनते हैं या श्रीमद् भागवत का जो श्लोक सुनते हैं, तो अपने आप आंखों से अश्रु बहने लगेंगे। केवल बाहरी जगत के जो भोग परायण होते हैं, उनके भोगी लोगों के हृदय बहुत ही कठिन होता है, कठिन हृदय होता है, कठोर हृदय होता है। श्रीवास पंडित की जो कंपन है, रोमांच है, आदि जो चेष्टाएं हैं, जो अष्ट विकार होते हैं प्रेम के, जिस समय प्रबल हुई थी, उस समय तुमने और तुम्हारे छात्रों ने बिना समझे उनको भागवत श्रवण से निरस्त करके विताड़ित कर दिया था। परंतु श्रीवास जैसे भक्तों के दर्शन करने के लिए ही शिव जी के सिर पर अवस्थित गंगा देवी निम्न गामिनी होकर नदी के रूप में प्रकट हुई है। यानी जो गंगा देवी इस धरती पर प्रकट हुई है, वो इसलिए प्रकट हुई है ताकि वो श्रीवास पंडित जैसे भक्तों के दर्शन कर पाए। इस कारण तुमने अपने शिष्यों के द्वारा बलपूर्वक श्रीवास को बाहर निकलवा दिया था। उसी अपराध पुंज ने तुम्हें सभी प्रकार के भागवत विमुख बना दिया है। तुम या तुम्हारे शिष्यों ने भागवत भक्तों के आदर्श श्रीवास के किस व्यवहार से उन्हें दंड पाने के योग्य समझ लिया था? देवानंद यद्यपि भागवत के व्याख्याता थे, यानी व्याख्या करते थे, पढ़ाते थे, तथापि वे जन्म भर भागवत के तात्पर्य को समझने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सके थे। कोई कोई इस पद्य की व्याख्या इस प्रकार भी करते हैं, परिपूर्ण रूप से भोजन करके बहिर्देश में गमन करने पर भी लोग जिस तरह क्लेश के बाद शांति प्राप्त करते हैं, तुम्हारे भागवत पाठ से उस प्रकार की आकिंचित कर शांति भी किसी को नहीं मिली है। श्रीमद् भागवत पाठ के फलस्वरूप हरि प्रेम के आस्वादन की बात तो दूर है, तुम्हारी व्याख्या साधारण दुखों को भी दूर करने में असमर्थ है। यानी जो भागवत कथा सुनता है, तो उसके तो इस संसार के जो क्लेश हैं, जो ताप है, वो भी नष्ट होते हैं, लेकिन जो उसका मेन फल क्या है? भगवान के लिए प्रेम, कृष्ण के लिए प्रेम,
प्रेम का स्वाद लेना। लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारी जो व्याख्या है उससे तो ये जो साधारण दुख क्लेश है वो भी शांत नहीं होते। सुनिया वचन देवानंद द्विजावर, लज्जाए रहिला किछु ना करे उत्तर, क्रोधावेशे बलिया चालीला विश्वंभर, दुखिता चलीला देवानंद निज घर। प्रभु के वचनों को सुनकर द्विजावर यानी ब्राह्मण देवानंद लज्जित होकर रह गए। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। क्रोध के आवेश में इतना कहकर विश्वंभर चल दिए। दुखित देवानंदी अपने घर की ओर चले गए। तथापि हा देवानंद बड़ा पुण्यवंत, वचनेयो प्रभु यारे करी लेना दंड, चैतन्यरा दंड महा सुकृति से पाए, यार दंडे मारी ले वैकुंठे लोक आए। तथापि इतना होने पर भी देवानंद के द्वारा दंड प्रदान किया था, यानी देवानंद क्या है, इतना होने पर भी महाप्रभु ने उनको बहुत क्रोधित होकर उनको दंड दिया, यानी उनको बोला, क्रोधित होकर उनको उनकी गलती बताई। तो देवानंद बहुत ही पुण्यतंजन थे। उन्हें प्रभु ने वचनों के द्वारा दंड प्रदान किया था, जिनके दंड से मरने पर लोग वैकुंठ को जाते हैं। जब महाप्रभु कृष्ण के रूप में उन्होंने जिसको जब भगवान किसी को दंड देते हैं, किसी को सजा देते हैं, तो क्या होता है, जब वो असुरों को मारते हैं तब क्या होता है, वो वैकुंठ चले जाते हैं, यानी उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु ने किस तरह से दंड दिया देवानंद पंडित को? अपनी वाणी से। इस तरह अपने वचनों के द्वारा उन्होंने देवानंद पंडित को दंड प्रदान किया। उनकी क्या पुण्य तंजन था कि वो श्रीमद् भागवतम पढ़ाते थे। भले ही उनके अंदर भागवतम पढ़ाने से भक्ति नहीं आई है, भक्ति नहीं आ पाई, क्योंकि वो भक्ति के बारे में बताते ही नहीं थे, वो जानते ही नहीं थे, तब भी वो भागवतम पढ़ा रहे थे। इसलिए उनके पास इतना पुण्य था, जिस कारण महाप्रभु ने उनको दंड दिया। जिनके दंड से, यानी महाप्रभु भगवान कृष्ण, जिनके दंड से मरने पर लोग वैकुंठ को जाते हैं, उन चैतन्य का दंड किसी महान सुकृतिशाली को ही मिलता है। तो जिसके पास इतनी सुकृति होगी तभी तो उनको महाप्रभु का ये दंड प्राप्त हुआ है। श्री महाप्रभु के वचन सुनकर देवानंद लज्जित हो गए। प्रभु का वाक्य दंड मिलने पर देवानंद में सुकृति का उदय हो गया और भगवान विष्णु जिनका संहार करते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए देवानंद के प्रति भगवान का ये वाक्य दंड आगे चलकर देवानंद के लिए सौभाग्य प्राप्ति का कारण बन गया। महाप्रभु के वचनों का दंड भी प्राप्त हुआ। महाप्रभु के दर्शन पाकर उनके इन वचनों से क्या हुआ, देवानंद पंडित के जो अपराध था वो खत्म हो गया, और अपराध खत्म होने से महाप्रभु के दर्शन से क्या हुआ, उनको सुकृति प्राप्त हो गई, महासुकृति प्राप्त हो गई, और आगे जाकर उनको यही सुकृति से उनको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। चैतन्यरा दंड ये मस्तके करी लय, सेई दंड तारे प्रेम भक्ति योग है। चैतन्यरा दंडे यारा चित्ते नाही भय, जन्म जन्म से पापिष्ट यम दंडा है। चैतन्य से मिले दंड को जो सिर झुकाकर चुपचाप ग्रहण करता है, उसे वो दंड प्रेम भक्ति योग तक दे देता है। तो इसी तरह देवानंद पंडित कुछ नहीं बोलते हैं। जब महाप्रभु उनको उस बात का याद दिलाते हैं कि तुमने किस वजह से श्रीवास पंडित के साथ ऐसे किया, तब वो सर झुकाकर लज्जित होते हैं, लेकिन महाप्रभु को उल्टा कुछ बोलते नहीं हैं। तो सिर झुकाकर जो महाप्रभु के इस दंड को ग्रहण करता है, उसको वो दंड क्या फल देता है, प्रेम भक्ति योग का। चैतन्य के दंड से जो भयभीत नहीं होता है, उस पापिष्ट को जन्म जन्मांतर तक यम से दंड मिलता है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य देव के दंड प्रदान का सम्मान नहीं करता है, वो प्रेम भक्ति के स्वरूप को समझने में असमर्थ रह जाता है। जो भगवान से मिले दंड को अपने मंगल का कारण समझता है, जैसे अगर हमारे गुरुदेव हो,
अगर वो हमें किसी बात से डांट दे, अगर हमसे कोई गलती हो, वो हमसे गुस्सा हो जाए और हमको डांट दे, तो वो क्या होता है, वो हमारे अपराध को, हमारे पाप को खत्म कर देते हैं और हमको सही रास्ता दिखाने के कारण हमें और सुकृति भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर हम उनको उल्टा उनके डांट को ग्रहण करने के बदले क्या करें, हम उनको उल्टी बात बोले या उनके बारे में गलत सोचे, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, हमें यम का दंड भोगना होगा। वो हमें यम के दंड से बचा लेते हैं। श्री चैतन्य देव के असंतोष से जिसका हृदय उद्वेलित नहीं होता है, ऐसे पाप चित्त व्यक्ति को यम प्रत्येक जन्म में दंड प्रदान करते हैं। भागवत तुलसी गंगाए भक्त जनी, चतुर्धा विग्रह कृष्ण यही चारी सने। भागवत, तुलसी, गंगा एवं भक्त के रूप में कृष्ण के 4 प्रकार के विग्रह हैं। यानी जो ग्रंथ भागवत है वो कृष्ण का स्वरूप है, तुलसी महारानी भी कृष्ण का ही विग्रह है, गंगा जी भी कृष्ण का विग्रह है, और भक्त भागवत यानी जो भक्त है वो भी कृष्ण का विग्रह है। तो ये चारों जो हैं वो कृष्ण के 4 प्रकार के विग्रह हैं। श्री कृष्ण 4 मूर्तियां धारण करके प्रपंच में अपना विग्रह प्रकाशित करते हैं। यद्यपि इन चारों मूर्तियों के अचानक दर्शन करने पर ये समझ में नहीं आता है कि वे सब भगवान हैं, तथापि भगवान से संबंध रखने वाली ये चारों वस्तुएं भगवान के प्रकाश विग्रह के रूप में पूजित होती हैं। तो ये चारों वस्तु क्या है, भगवान का प्रकाश विग्रह है। तो इसको साक्षात भागवत भगवान ही मानना चाहिए। वैष्णव, तुलसी, गंगा एवं श्रीमद् भागवत ग्रंथ, ये चारों भी श्री कृष्ण के प्रकाश विग्रह हैं। जीवन न्यास करिले श्री मूर्ति पूज्य हया, जन्म मात्र ये चारी ईश्वर वेदिकया। प्राण प्रतिष्ठा करने पर श्री मूर्ति पूजनीय होती है। यानी जब हम मंदिर में नई मूर्ति लेकर आते हैं, भगवान की डेटीज को लाते हैं, तो पहले तो वो मूर्ति होती है, जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वो डेटीज बन जाते हैं, तब वो श्री मूर्ति पूजनीय हो जाती है। इसी प्रकार लेकिन ये जो चारों हैं, भागवत, तुलसी, गंगा और भक्त, वैष्णव, ये चारों जन्म मात्र से ही ईश्वर है, ऐसा वेद कहते हैं। यानी इनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, ये साक्षात ही ईश्वर है हमेशा से, ऐसा वेद कहते हैं। ये चारों जन्म मात्र से ही ईश्वर है। बाहरी विचार से श्री अर्च विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक पूज्य बुद्धि करनी पड़ती है, वैसी प्राण प्रतिष्ठा ना करने पर भी श्रीमद् भागवत, तुलसी जी, गंगा जी एवं वैष्णव, ये चारों जगत की भोग्य वस्तुओं के रूप में परिदृष्ट होने पर भी वास्तव में भोक्तृ भाव संपन्न ईश्वर से अभिन्न एवं साक्षात प्रभु तत्व है, चिन्मय है, ज्ञान प्रदाता वेद, ऐसा ही कहते हैं। तो वेदों में इनको साक्षात ईश्वर ही माना है। किसको? श्रीमद् भागवतम को, तुलसी जी को, गंगा जी को और भक्त वैष्णव को। चैतन्य का थारा आदि अंत नहीं जानी, ये ते मृते चैतन्य यश से बाखानी। चैतन्य दासेरा पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किछु नाहु का आमार। मध्य खंड कथा ये ना अमृतेरा खंड, ये कथा सुनीले खुचे अंतर पाषंड। चैतन्यरा प्रिय देह नित्यानंद राय, प्रभु प्रीत्य संगे ये ना छाड़े आमाय। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। चैतन्य की कथा का आदि अंत मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो जैसे तैसे चैतन्य का यश वर्णन कर रहा हूँ। चैतन्य के दासों के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ, इसमें मुझे कोई अपराध ना हो जाए। मध्य खंड की कथा अमृत का खंड जैसा है, जिसे सुनने से हृदय का पाखंडी भाव दूर हो जाता है। नित्यानंद राय चैतन्य के प्रिय देह स्वरूप हैं।
अपने भृत्यों से, अपने दासों से प्रभु कभी भी मुझे अलग ना करे। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंड देवानंद वाक्य दंड वर्णनम नाम एकाविंशो अध्यायः। इति एकाविंश अध्याय का गौड़ीय भाष्य समाप्त होता है। चैप्टर 21 फिनिश हुआ। द्वाविंश अध्याय का कथासार। इस अध्याय में श्रीमन महाप्रभु के द्वारा अपनी जननी के माध्यम से यानी सच्ची माता के माध्यम से वैष्णव अपराध के गुरुत्व का प्रदर्शन करते हुए सभी को इससे सर्तक किया गया है। यानी वैष्णव अपराध से हमें किस तरह खुद को बचाना है, इसको बताने के लिए सच्ची माता के माध्यम से उन्होंने ये बताया है। श्री गौर सुंदर ने देवानंद पंडित को वाक्य दंड प्रदान करके सभी को ये शिक्षा दी है कि वैष्णव के प्रति अपराध करके कृष्ण भजन करने की चेष्टा प्रदर्शित करने पर भी वैष्णव की कृपा न मिलने के कारण किसी को भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। श्री गौरचंद्र ने अपनी माता के वैष्णव अपराध क्षमापन की लीला के द्वारा वैष्णव अपराध का और भी गुरुत्व प्रदर्शित किया है। एक दिन श्री गौर सुंदर श्रीवास के मंदिर में, श्रीवास के घर में विष्णु के सिंहासन पर आरोहण करके बैठकर निज तत्व का अपने मुख से ही वर्णन करने लगे। श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु एवं श्री गदाधर गोस्वामी उस अवसर पर समयोचित सेवा करने लगे। उस वक्त उनको महाप्रभु की जो सेवा उनको ठीक उचित लगी वो कर रहे थे। महाप्रभु ने सभी को इच्छा अनुसार वर प्रदान किए। इसी बीच श्रीवास पंडित ने गौरचंद्र से सची देवी को प्रेम प्रदान करने का अनुरोध किया। इसके उत्तर में श्री गौरांग देव ने कहा कि वैष्णव अपराध के कारण मेरी जननी, मेरी माता प्रेम भक्ति की अधिकारिणी नहीं है। सारे जगत के प्रभु श्री भगवान गौरचंद्र की जननी को भी प्रेम भक्ति पाने का अधिकार नहीं है। ये सुनकर भक्तगण अत्यंत विषादग्रस्त चित्त से देह को त्याग देने का संकल्प करने के लिए उद्यत हो गए। तो सारे भक्तगणों ने देखा कि सच्ची माता जो भगवान की साक्षात माता है, जननी है, उनको भी प्रेम भक्ति नहीं मिलेगा, उनको भी प्रेम भक्ति का अधिकार नहीं है। ये सुनकर क्या होता है, सभी भक्तगण जो है विषादग्रस्त यानी डिप्रेस हो गए और वो सब ने सोचा कि हमें अपना देह त्याग देना चाहिए। इस पर महाप्रभु ने सची देवी के वैष्णव अपराध का कारण बताते हुए कहा कि वैष्णव के प्रति अपराध होने से वैष्णव के अतिरिक्त स्वयं भगवान भी उस अपराध का खंडन नहीं कर सकते हैं। यानी जब किसी वैष्णव के प्रति अपराध होता है तो केवल वो वैष्णव ही आपको उस अपराध से मुक्त कर सकता है, स्वयं भगवान भी उस अपराध से हमको मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए सच्ची माता भगवान की माता होने के बावजूद उनको प्रेम भक्ति का अधिकार नहीं है वैष्णव अपराध के कारण। एवं उसके ज्वलंत दृष्टांत के रूप में उन्होंने अम्बरीश के प्रति दुर्वासा के द्वारा किए गए अपराध का उल्लेख किया। अद्वैत प्रभु के प्रति सची देवी द्वारा अपराध हुआ है, यानी सची माता ने अद्वैत प्रभु के प्रति कोई अपराध किया है। ये जानकर सभी अद्वैत प्रभु के पास गए और सच्ची देवी ने जो अपराध किया है उसका परिहार कर देने के लिए सभी ने उनसे अनुरोध किया। तो जब सबको पता चला कि सच्ची माता ने अद्वैत प्रभु के प्रति कोई अपराध किया है तो सब लोग ये जानकर अद्वैत आचार्य के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो सच्ची देवी सच्ची माता को क्षमा कर दे, उस अपराध से मुक्त कर दे। ये सुनकर श्री अद्वैत आचार्य बड़े लज्जित हुए। उनको खुद पता नहीं कि क्या अपराध हुआ है, इसलिए वो ये सुनते ही लज्जित हुए और विष्णु का स्मरण करते हुए वे सच्ची देवी की महिमा का कीर्तन करते करते आविष्ट हो गए। क्योंकि वो तो भक्त हैं, उनको तो एहसास ही नहीं, उन्होंने तो कोई अपराध लिया भी नहीं,
तो वो विष्णु का स्मरण करते हुए माता सची की महिमा का कीर्तन करने लगे। उसी समय सुयोग मिलने पर सची माता ने अद्वैत प्रभु की चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और प्रेम सागर में डूब गई। ये देखकर परम प्रीति सहित गौर हरि ने कहा, अब जननी प्रेम भक्ति की अधिकारिणी हो गई। अद्वैत के प्रति सची देवी के अपराध का कारण इस प्रकार है। एक दिन श्रीमन महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप अपने पिता जगन्नाथ मिश्रा के साथ भट्टाचार्यों की सभा में गए। वहां किसी एक भट्टाचार्य ने विश्वरूप से पाठ्य विषय के बारे में प्रश्न पूछा। इस पर उन्होंने जो उत्तर दिया उससे पिता जगन्नाथ मिश्रा ने गुस्से में आकर अपने विश्वरूप अपने पुत्र को एक थप्पड़ मारा और अपने घर लौट आए। विश्वरूप पिता के साथ घर की ओर जाते जाते सहसा ही वापस लौट पड़े और उन्हीं भट्टाचार्य को अपने ऊपर किए गए प्रहार के बारे में बतलाकर उनसे पुनः एक बार प्रश्न पूछने का अनुरोध किया। भट्टाचार्य द्वारा अपने अभिप्राय व्यक्त करने पर विश्वरूप ने पाठ्य सूत्रों की अलग अलग व्याख्या, उसका खंडन एवं पुनः उसकी स्थापना के द्वारा सभ्य जनों को मुग्ध कर दिया। समग्र जगत को भक्ति शून्य देखकर विश्वरूप को बड़ा दुख होता था, परंतु एक श्री अद्वैत प्रभु ऐसे थे जो सभी शास्त्रों की व्याख्या में कृष्ण भक्ति की बात करते थे। इसलिए विश्वरूप सदैव अद्वैत प्रभु के साथ रहते हुए सुख अनुभव किया करते थे। विश्वरूप कौन है? विश्वम्बर के बड़े भाई, महाप्रभु चैतन्य के बड़े भैया। एक दिन विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु जननी की आज्ञा से बड़े भाई विश्वरूप को भोजन के लिए बुला लाने को अद्वैत की सभा में उपस्थित हुए। वहां श्री अद्वैत प्रभु उनको देखकर परम मोहित हुए और उन्हें पहचानने में समर्थ हो गए। सभी वैष्णवजन भी बाल विश्वम्भर का रूप देखकर उनके प्रति विशेष आकर्षण का अनुभव करने लगे। समय आने पर विश्वरूप ने संसार को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। इससे उनकी माता सची देवी को गंभीर दुख हुआ, पर वे वैष्णव अपराध के डर से कुछ भी कह ना सके। धीरे धीरे वे निमाई का श्रीमुख देखकर पुत्र विरह का सभी दुख भूल गई। आगे चलकर विश्वम्भर भी धीरे धीरे अपना स्वरूप प्रकाशित करते हुए लक्ष्मी देवी का संग त्याग कर सदैव अद्वैत के निकट अवस्थान करने लगे। इससे सची माता ने दुखित होकर कहा था कि अद्वैत ने एक पुत्र को तो सन्यासी बना ही दिया है, अब दूसरे पुत्र को भी वो वैसा ही परामर्श प्रदान कर रहे हैं, अतएव अद्वैत प्रभु ने मेरे लिए ये माया फैला रखी है। तो क्रोधित होकर माँ ने ऐसे बोल दिया। बस इतने से ही अपराध के फलस्वरूप सची माता भागवत सेवा से वंचित हो गई। वस्तुतः गौर सुंदर ने जननी को लक्ष्य बनाकर सारे जगत को वैष्णव अपराध से दूर रहने की शिक्षा प्रदान की है। जय जय गौरचंद्र कृपा रसागर, जय सची जगन्नाथ नंदना सुंदर, जय जय सची सुता श्री कृष्ण चैतन्य।